तो अभी ना हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ओके, और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो लेसन में। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो आइए कुछ मेन फंक्शंस को हम देखते हैं ब्लड के, और ये हैं ब्लड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी पार्ट्स में ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, इसको पहुंचाने का काम करता है कौन? ब्लड। ओके, दूसरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ना, ब्लड का सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये क्या करता है? आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है। बॉडी का टेम्परेचर न कम होने देता है और न ही ज़्यादा। ओके, इस तरह से ये मैनेज कर लेता है। आगे हमारे पास है ब्लड सेल्स स्पेशली द WBC हेल्प फाइट इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शंस है उसके अगेंस्ट फाइट करता है WBC, इसलिए WBC हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज नीडेड टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग। ब्लड का क्लोटिंग होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ब्लड जब क्लोट करता है तो उससे जो ब्लीडिंग होता है किसी पार्ट्स में, इंजर्ड पोर्शन में, वो रुक जाता है, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो पाता है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ हम लोग लर्न ये रखेंगे कि ब्लड में जो कंपोनेंट है ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ये हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? तो ब्लड को क्लॉट करने में। और ये भी ज़रूरी है ताकि अगर हम किसी पार्ट्स में इंजर्ड हो जाते हैं बॉडी का तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के पूरे पार्ट्स में फैला देता है कौन? ब्लड, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। ओके, लास्ट हमारे पास होगा ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ये देखिए ब्लड का काम क्या है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है लंग्स से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के हर एक पार्ट से लाता है कहाँ पे? लंग्स में। ओके, ये समझिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा हार्ट बीट एंड पल्स रेट। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हार्ट बीट क्या है? द हार्ट बीट्स एज लॉन्ग एज वन स्टे अलाइव। जब तक कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है, जब तक कोई लिविंग बीइंग जीवित है, तब तक ना हार्ट बीट करते रहता है। ओके, अ हार्ट बीट्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। हार्ट्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस को एक साथ अगर हम बोले तो वो कहलाएगा मेरा हार्ट बीट। ओके, मीन्स हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दोनों शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स होना। ओके, ये दोनों ही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? हार्ट बीट। तो वन हार्ट बीट का मतलब क्या हुआ कि एक बार मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए और फिर वो रिलैक्स हुए, तो दोनों मिल करके हमारा क्या बना लिया? हार्ट बीट बना लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, उसको स्पेशल नेम से हम जानेंगे, और वो स्पेशल नेम क्या है? तो देखिए द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोली। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टोली। कॉन्ट्रैक्ट करना सिस्टोली कहलाएगा। और वहीं दूसरा जो रिलैक्सेशन है, इट्स रिलैक्सेशन इज टर्म डायस्टोली। ओके, तो ये दोनों ही टर्म हम लोग लर्न करेंगे। आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि ये बताइए कि सिस्टोली क्या होता है और डायस्टोली क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन करना क्या कहलाता है? सिस्टोली, और रिलैक्स करना क्या कहलाता है? डायस्टोली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज इज फेल्ट एज रेगुलर जर्क। ओके, एंड इज रेफर टू एज पल्स। देखिए जो जर्क होता है ना, जिस तरह से जो आर्टरीज जुड़े हुए हैं, आर्टरीज क्या होते हैं ये हम लोग जानते हैं ना, आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो इसका जो रिदम होगा, रिदम जो क्रिएट होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज।
ओके। ये रेगुलर जर्क की तरह हमको फेल्ट होगा, अनुभव होगा। कब? अगर हम उस पोर्शन को टच करते हैं जहाँ पे आर्टरीज है प्रेजेंट, ओके। तो वो जो जर्क हमको फील होता है उसको हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। अब इस जर्क को फील करने का सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा? तो ये देखिए, है ना, ये है अपना है रिस्ट, है ना। रिस्ट में आप टच कीजिए अपना थंब से, जेंटली टच कीजिए, आपको फीलिंग होगा वहाँ पे, आपको दिखेगा रिदमिक वाइब्रेशन दिखेगा, ओके। तो वो जो होगा उसको हम कहेंगे पल्स कहेंगे। द पल्स रेट इज़ द सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो जो पल्स रेट है वही अपना हार्ट बीट का रेट है, सेम है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं जो पल्स रेट है वो क्या होना चाहिए। तो कहता है एट रेस्ट द ह्यूमन हार्ट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, ओके। अगर हम रेस्ट में हैं, हाँ, आराम कर रहे हैं, तो ये एक जनरल रेट हो गया, 60 हो सकता है और अधिकतम 80 हो सकता है। ये रेंज अपना दिया हुआ है, इसमें वेरी करता है, किसी किसी का 70 हो सकता है, 65 हो सकता है, 72 हो सकता है, ओके। तो इससे आपको नॉर्मल है, ये रेंज है ना, ये आप देखेंगे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज करते हैं हम लोग तब क्या होता है ना, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। और एक्साइटमेंट, द रेट कैन इंक्रीज अप टू 200 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में कितने बीट्स हो सकते हैं? 200 बीट्स, ओके। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी 2 हमारे पास है, कहता है विजुअल काउंटिंग ऑफ पल्स बाय पल्स मीटर। तो विजुअल काउंटिंग कैसे हम काउंट करेंगे? यू विल नीड अ स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच चाहिए, और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और अ पीस ऑफ ब्रूमस्टिक, सम प्लास्टिक पट्टी, और मॉडलिंग क्ले है, ओके। ये मॉडलिंग क्ले, ये सब कुछ मटेरियल्स हमको चाहिए। तो आइए हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल है ना, ये सब मटेरियल्स तो चाहिए ही। सिंपल सा अपना हम लोग थंब यहाँ पे रख करके अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, होल्ड द इनसाइड ऑफ लेफ्ट रिस्ट टुवर्ड्स यू। जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया इस तरह से आप रखेंगे अपने हैंड को, ओके। इसके बाद करना क्या है, प्लेस द इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स of your right hand on the inner side of your left wrist on the thumb side. Feel the pulse, ओके। आप यहाँ पे पल्स को फील कर सकते हैं, पल्स रेट को आप फील कर सकते हैं। बस अपना थंब को रखिए लेफ्ट हैंड में, जिस तरह से दिखाया गया यहाँ पे आप रखेंगे, ओके। इस प्लेस पे आपको फीलिंग होगा पल्स रेट, ओके। अभी आप यहाँ पे जो मटेरियल्स हम लोग लिए हुए हैं, जैसे स्ट्रॉ लिए हैं और क्ले लिए हुए हैं और स्टॉप वॉच लिए हुए हैं, इससे हम पल्स को काउंट करेंगे कि एक मिनट में कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ये बीट कर रहा है, ओके। इसको हम काउंट करेंगे। इसके लिए हम अभी ये मटेरियल्स का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इस नाउ प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ पुट्टी और मॉडलिंग क्ले ऑन द रिस्ट, हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, वो क्ले है, ओके। अब क्या करना है, वेयर यू फील द पल्स, प्रेस अ स्ट्रॉ, प्रेस या स्ट्रॉ, ओके। ये स्ट्रॉ हम लेंगे और उसको वहाँ पे रखेंगे इनटू द पुटी सो दैट इट स्टिक्स अप राइट फ्रॉम योर रिस्ट। हम इसको स्ट्रॉ को इस तरह से रखेंगे ताकि ये इस तरह से हो अपवर्ड, ओके। इसको हम कहाँ रखेंगे, पुटी में या तो फिर मॉडलिंग क्ले में हम रख देंगे। अब क्या होगा, अप राइट इनटू द स्टिक्स, ले द बैक ऑफ योर लेफ्ट हैंड ऑन द टेबल। अब हम क्या करेंगे, अपना हाथ को टेबल पे रख देंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ना, कि स्ट्रॉ जो है वो रॉक करेगा। एवरी टाइम द पल्स पासेस द स्ट्रॉ रॉक स्लाइटली, स्ट्रॉ जो है वो स्लाइटली रॉक करेगा, ओके। अभी हमको क्या करना है ना, काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्ट्रॉ मूव्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने टाइम्स वो मूव करता है, ओके। कितना उसमें डिस्टर्बेंस दिखता है वो हमको यहाँ पे काउंट कर लेना है। दिस इज योर पल्स रेट, ये हमारा पल्स रेट हो जाएगा, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस टू द पल्स रेट आफ्टर सम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियस है कि अपना जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो ये एक अपना सिंपल सा एक्टिविटी था जिससे हम अपना पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस एक्टिविटी को हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डू यू नो, जो कि इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। कहता है इंग्लिश फिजिशियन विलियम
Harvey discovery of what the heart does and how the blood circulates. Okay, what the heart does and how the blood circulates is widely regarded as the single greatest medical discovery of all times. Okay, अभी तक ये ग्रेटेस्ट मेडिकल डिस्कवरी के रूप में जाना जा रहा है। किसके द्वारा? तो विलियम हार्वरी डिस्कवरी। ओके, इट एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू लर्न हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड देयर टिश्यूज फंक्शन। किस तरह से बॉडी के ऑर्गन और जो बॉडी के टिश्यू हैं वो आपस में काम करते हैं, टिश्यू फंक्शंस और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ये किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी किया है ना, लिखा हुआ है अपने बुक में। ओके, और ये है अपना व्हाट द हार्ट डज एंड हाउ द ब्लड सर्कुलेट्स, ये हम लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो अपना है अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस हार्वरी डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। हार्वरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ओके, और उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट करता है बॉडी में, इसके बारे में। ही आल्सो शोड दैट द वाल्व्स इन वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन द डायरेक्शन दैट इज टुवार्ड्स द हार्ट। तो उन्होंने ये भी दिखाया है ना, ही आल्सो शोड, उन्होंने दिखाया, शो किया, क्या शो किया कि जो वाल्व से वेन्स में, ओके, वेन्स क्या होता है तो ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है जिससे इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, जानते हैं हम लोग। तो जो वाल्व्स हैं वो कैसे ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, यानी कि टुवार्ड्स दी हार्ट की ओर कैसे फ्लो करता है। ऑल दीज डिस्कवरीज टेकन टुगेदर प्रूव दैट द ब्लड मूव्स इन अ सर्कल इन द बॉडी। ये जो सारे डिस्कवरी हैं वो लास्ट में यही बताते हैं कि जो ब्लड है वो किस तरह से मूव करता है, एक सर्कल में मूव करता है। ओके, सर्कुलर पार्ट में मूव करता है। तो दैट इज देयर इज अ सर्कुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। यानी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, एक बार जिधर से गया फिर उधर से आया फिर उधर से आया, है ना। तो ये कहलाता है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और इसके बारे में किसने बताया? तो विलियम हार्वरी। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं ना वो बॉडी से निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड भी हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड भी हो सकता है। ओके, तो एक्सक्रेशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके बॉडी में केवल एक ही सेल है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये प्लांट्स और एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ना जो एक्सक्रेशन है वो सिंपल स्टेप्स में हो जाता है, टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। उसमें जो प्रोसेस है डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है एक्सक्रेशन। ओके, बट यहाँ पे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसका बॉडी डेवलप है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है। देयर आर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म दिस फंक्शन। अब बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं जिसमें से ये फंक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है सम ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेशन इन हायर एनिमल्स आर, पहला है किडनी, द किडनीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं किडनीज को दिखाया गया है ना, ये किडनीज है। ओके, और इधर कटा हुआ पीस दिखाया गया किडनी का। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, इसका भी कटा हुआ पोर्शन दिखाया गया है। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो कहा गया है इन हायर एनिमल्स द सेल्स जनरेट वेस्ट सच एज यूरिया व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन विद इन देम। जब न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं, न्यूट्रिएंट्स जब टूटेंगे तो क्या होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट बना करता है। ओके, और ये कहाँ बनता है तो सेल्स के अंदर। क्या कहता है इन हायर एनिमल्स द सेल्स जनरेट वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है इसका बॉडी से बाहर निकलना है। दीज वेस्ट आर टॉक्सिक एंड देयरफॉर हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये जो वेस्ट हैं ये हानिकारक होते हैं बॉडी के लिए, इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकलना होता है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनीज। अभी ना ये जो वेस्ट है ये कहाँ पे आएगा, किडनी में आएगा। किसके हेल्प से, तो ब्लड के हेल्प से। द किडनीज प्रोसेस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन।
अब किडनी है ना उस वेस्ट को प्रोसेस में कर ले जाता है और वहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिन प्रोड्यूस कर देता है। ओके, दिस इज पास्ड थ्रू द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये क्लियर हो गया कि जो अपना बॉडी में यूरिन बनता है, ये यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये देखिए हमारे पास पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये है हम लोग जो देख रहे हैं, ये हो गया यूरेटर, इसके थ्रू आता है यूरिन, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। ओके, ये क्लियर है। और ये किडनी है जो प्रोसेस करता है, यानी ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग कर देता है ब्लड से। तो किडनी अपना मेन पार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेन को भी दिखाया गया है ना। ये है वेन्स एक तरफ ब्लू कलर का, और ये है आर्टरी जो कि है रेड कलर का। तो यहाँ पे वेन से होकर के आता है ब्लड। ओके, किससे आता है, वेन से, और ये प्यूरिफाई होकर के किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू फिर वापस चला जाता है। ये हम लोग लर्न करेंगे कि वेन के थ्रू ब्लड आता है किसमें, किडनी में। यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी यूरिन बन जाता है, जो वेस्ट है उसको अलग कर दिया ब्लड से, और जो ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है उसको फिर आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पे लेके जाता है, हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में ओके ये पहुंच जाता है। ओके, तो ये कुछ था प्रोसेस किडनी का जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये डायग्राम हम लोग लर्न कर लेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कहता है द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग इजेशंस फ्रॉम द एनस एज feces. ओके, दिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ एक्सक्रेशन। तो यहाँ पे जो ना अपना ये इजेशन है और ये एक्सक्रेशन है, दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकलता है, बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे कि इजेशन को हम एक्सक्रेशन नहीं बोलेंगे। ओके, तो इजेशन मीन्स हो गया है जो फूड हम लोग लिए हैं वो फूड आइटम जो लेफ्ट ओवर फूड है, लेफ्ट ओवर फूड मतलब जो फूड आइटम मेरा बच गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका बॉडी से निकलना क्या कहलाता है, इजेशन। ओके, तो इजेशन मीन्स द फूड विच इज़ अनडाइजेस्टेड, जो भी अनडाइजेस्टेड है, नहीं पचा, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है इजेशन। और इजेशन एनस से हो रहा होता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पर जो एक्सक्रेशन है ना वो डिफरेंट है इजेशन से, चूँकि ये पूरा अपना एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ये फूड आइटम का यूटिलाइजेशन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। अभी हमने यहाँ पे देख लिया ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का जब यूटिलाइजेशन होता है सेल के अंदर तो हमारा वेस्ट बनता है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रेशन कहलाता है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस रखेंगे, ये इजेशन और एक्सक्रेशन को दोनों हम लोग सेम नहीं मानेंगे। ओके, समझ गए। और ये भी जान लीजिए कि ये जो है अपना एक्सक्रेशन, इसमें से ये एक अपना सिस्टम बना हुआ है, ये देखिए अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम है, और इजेशन अपना दूसरा चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, डू यू नो, कहते हैं 2 किडनीज इन द ह्यूमन इन द बॉडी रिसीव्स बिटवीन 1100 to 2000 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे। देखिए कितना ब्लड ये रिसीव करता है। जो हमारा किडनी है वो पर डे है ना 2000 लीटर ऑफ ब्लड रिसीव करता है, उससे होके पास करते हैं। बिकॉज द बॉडी हैज़ ओनली अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, द ब्लड रन्स थ्रू द किडनीज टू बी प्यूरिफाइड वंस अबाउट एवरी 4 मिनट्स। मीन्स क्या समझे कि हर एक 4 मिनट में, है ना, हर एक 4 मिनट में हमारा जितना भी बॉडी में ब्लड है, ये लगभग 5 लीटर्स, वो सारे के सारे ब्लड किडनी से होकर के पास कर जाते हैं। फिर दूसरे 4 मिनट में फिर से वो सारे के सारे ब्लड पास हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हर एक 4 मिनट में बॉडी में जितना ब्लड है वो सब किससे होके पास कर जाता है, किडनी से होके पास कर जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको प्यूरिफाई करना होता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। ओके, और अगर किडनी नहीं हो, किडनी अगर वर्क करना बंद कर दे तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट अपना है लंग्स। तो लंग्स में यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स बाय एक्सहेलेशन।
तो लंग्स से ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, जो बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, और ये भी एक्सहेल जब हम लोग करते हैं तो बाहर निकल जाता है। अब स्किन की बात करते हैं, तो स्किन ऑफर्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर लूजिंग बॉडी हीट, ओके। स्किन इज सप्लाइड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वेट ग्लैंड्स। व्हेन there is a rise in temperature, sweat glands get activated and produce sweat। तो हमने क्या देखा कि जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो स्वेट ग्लैंड हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने से स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। स्वेटिंग लीड्स टू कूलिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ स्वेट। अब जब स्वेटिंग होता है तो इसके वजह से हमारा बॉडी कूल होता है, क्यों? चूँकि वहाँ पे इवापोरेशन होगा, जो स्वेट है वो बॉडी के सरफेस से बाहर निकलेंगे, और जब वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो उसके लिए हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से? हमारे बॉडी से, और बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू स्वेटिंग। स्वेटिंग के द्वारा कुछ कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे यूरिया और सॉल्ट, ये भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ओके। तो ये हमने देख लिया। तो अभी हमने ये देख लिया कि स्किन से जो अपना स्वेट निकलता है ना, वो भी अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, ओके। ये था अपना यहाँ पे चैप्टर, और इसके बाद अपना कीवर्ड्स आ जाता है, और जितने भी टर्म्स यहाँ पे हैं सारे टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आप इसको वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ओके। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.